So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of financial management, that is capital budgeting. So, in this video, we will discuss about the basic theoretical portion related to capital budgeting. Okay, so let's start with the introduction that what is capital budgeting. तो अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करने में हेल्प करती है, इवेल्युएट करने में और सिलेक्ट करने में किस चीज़ को, जो भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक फर्म। अब यहाँ पे क्या है, इसका मेन कंसिस्टेंसी हम क्या रखते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ये गोल ऑफ शेयर होल्डर से रिलेटेड है कि हाँ, जिस भी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंस है, ये किसी भी कंपनी का अगर गोल है दैट देयर शुड बी अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, तो वहाँ पे क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया जाता है सो दैट अ पर्टिकुलर कंपनी कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म और वी कैन से मोर रिटर्न गिविंग प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अगर कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे की जाती है, जिसका मतलब क्या है, जो भी एसेट अभी हमारे ऑपरेशंस में है, वर्किंग में है, वो कहीं ना कहीं हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अगर हम बात करें तो क्या है, वो हमें क्या देगी, रिटर्न देगी। दैट कैपिटल एसेट कैन बी यील्ड इन रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो कंपनीज जो हैं वो इवेल्युएट करने में हेल्प करती है कि कौन से प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो फॉर एग्जांपल न्यू प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीनरी परचेजिंग हो गई, जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो हाई मार्जिन और हाई कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारी एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑन एसेट्स, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कैपिटल, वी कैन से एक्सपेंडिचर इन कंपेरिजन ऑफ, और वी कैन से इन कंसेप्चुअल थिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे क्या है, कंपनीज क्या कर रही है, कैपिटल बजटिंग के थ्रू यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है दैट ईदर वी शुड वी कैन से इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग में, तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है, उसको क्या किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वी कैन से प्रोजेक्ट, वहां से जो हमने बेंचमार्क हमारे स्टैंड किए थे, फॉर एग्जांपल हमने कर लिया कि कोई भी हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो वहां पे हमें कम से कम 5 लाख रुपए का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये हमने क्या, हमारा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हाँ, हमारी 2 साल की इन्वेस्टमेंट है और इन रिटर्न हमें 5 लाख रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे एज आर प्रॉफिट और वी कैन से मार्जिन। बट अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे बेंचमार्क सेट है, हम कैपिटल बजटिंग में चेक करते हैं। पहले तो हमने बजट तैयार कर लिया, बट लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस करके हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की मैचिंग करके, उनको डिटर्मिनेशन करके और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स को मैच करके क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमारे बेंचमार्क्स को अकम्प्लिश कर रही है या नहीं। अब नेक्स्ट अगर हम मेजर मेथड्स देखें कैपिटल बजटिंग के, तो इसके अंदर 2 टाइप्स के मेथड आते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, एंड इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे जब फर्दर स्लाइड्स आएंगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे वो होते हैं अकाउंटिंग कैश फ्लोज होते हैं। ये 2 टाइप्स के हमारे कैश फ्लोज होते हैं, अकाउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। बेसिकली वैसे तो कैपिटल बजटिंग के हम बहुत सारे फीचर्स लिख सकते हैं, जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो हमने प्रीवियस वीडियोस की थी, वो सारे फीचर्स भी कैपिटल बजटिंग में इंक्लूड हो सकते हैं। बट अगर हम एक वी कैन से बिलो लेवल पे देखें कि हाँ, यही चीज़ें हैं जो हम फीचर्स के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, दैट दीज फीचर्स शुड बी ऑन कैपिटल बजटिंग। तो वो क्या है, फंड्स जो है वो किस में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में, और जो फंड्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट के टाइम पे हमने एंटिसिपेट हमने इन्वेस्टमेंट्स किए, वो क्या करेंगे, हमें इन फ्यूचर वो हमें रिटर्न के तौर पे क्या प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। सो दीज कैन बी कंसिडर एज द बेसिक फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैपिटल बजटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में पढ़ा था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कैपिटल बजटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी फील्ड में, उसी प्रोजेक्ट में कर रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर है, हमारा यील्ड जो है रिटर्न्स का वो क्या आएगा, ज़्यादा हाई लेवल पे हमें मिल सकता है विद वी कैन से स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके लिए हमने क्या की, कैपिटल बजटिंग की। अब ये बात आती है कि हमने कैपिटल बजटिंग की तो सही, बट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फॉर अ फर्म और वी कैन से फॉर एनी शेयर होल्डर और एनी स्टेक होल्डर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये डिसीजन है वो क्या कर देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारी कैपिटल बजटिंग अच्छी है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो भी हमने कैपिटल बजटिंग की है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेके हमने इन्वेस्ट किया है, उसका प्रॉफिट हमें कम मिला है आफ्टर वी कैन से स्मॉलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच कैन बी 4 years, 5 years, 10 years और मैक्स टू मैक्स 20 to 25 years इन इंडस्ट्रियल एरियाज। ओके, अब आता है इररिवर्सिबल डिसीजन। हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जहां पे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी वहां पे अब क्या है, वो क्या है, इररिवर्सिबल है। वैसे ही हमारी जो कैपिटल बजटिंग है, यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, कैपिटल बजटिंग की, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेके, बट अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने एक तरीके से पैसे लगा तो दिया। अब ऐसा तो है नहीं आज हमने 25 लाख रुपए लगा दिए और नेक्स्ट डे हमने वो इन्वेस्टमेंट पे क्या कर दिया, वापस ले लिए। पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वीकेंड से लैंड परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई हमने आज परचेज कर ली और कल हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, एक दिन में भी डेप्रिसिएट हो जाएंगी, जो हमारा लॉस बियर करने में हमें क्या कर रही है, हमें सफ़र करवा रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। हमने बात की ना, कैपिटल एसेट्स में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो मनी जो हमने लगाई है उस पर्टिकुलर वी कैन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, क्योंकि हमने वो क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया। तो ऑब्वियसली अगर हम रिस्क लेके अगर हम प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या है, ज़्यादा है। ऑल्थो वी हैड मेड कैपिटल बजटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, सो दैट वी कैन मीट आर बेंचमार्क द स्टैंडर्ड्स वी हैड मेक फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है रिस्क। कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ हमें पता नहीं है, आज हमें जो चीज़ सर्टेन लग रही है, क्या पता आफ्टर सम ईयर्स 4 to 5 years वो चीज़ें क्या हो जाए, अनसर्टेन हो जाए ड्यू टू कैलामैटिक चेंज और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशनल और मार्केटिंग चेंजेस। अब यहाँ पे क्या है, हमें नहीं पता 4 to 5 years बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो उतना वी कैन से रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा या नहीं, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें करंट सिनेरियो के हिसाब से लग रहा है कि हाँ आफ्टर 4 to 5 years दिस प्रोजेक्ट कैन बी that much beneficial for us as we had we can say standardize our benchmarks. Okay, अब नेक्स्ट दे रखा है डिफिकल्ट टू मेक। ऑब्वियसली हम कभी, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कहीं ना कहीं बिजनेस के पास, बट उन सब अपॉर्चुनिटीज में से या फिर किसी प्रोजेक्ट्स में से, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे हाथ में, उसमें से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट को चूज करना कहीं ना कहीं क्या है, डिफिकल्ट है, कि हम नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भाई अब अगर हम यही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैपिटल बजटिंग में क्या हुई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। बट क्या है हमारे लिए, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस है किसकी, कैपिटल बजटिंग की। अब नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या हुआ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक प्रोसेस है जहां पे हम किस चीज से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फॉर लॉन्ग टर्म्स। ओके, अब ये क्या प्रोसेस है, यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। और अब हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उन सभी प्रोजेक्ट्स में विच आर हाईली यील्ड इन रिटर्न। ओके, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हाँ कहीं ना कहीं हमें उससे प्रॉफिटेबली फैक्टर मिलने चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमें रिटर्न दे रही है एज अ प्रॉफिट, तो हम क्या कर देंगे, बिना सोचे समझे उस प्रोजेक्ट में क्या कर देंगे, इन्वेस्ट। अब हमने ये तो देख लिया कि अभी हम इन्वेस्ट कर देंगे, अब हम इन्वेस्ट करेंगे किस प्रोजेक्ट्स में, हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर देखेंगे क्या क्या कि हमें किस प्रोजेक्ट को चूज करना है, किस प्रोजेक्ट को नहीं। अब यहाँ पे क्या होती है, ये हमें बताएंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब इन 3 बेसिस पे हम हमारे कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे जो 3 डिसीजन है वो कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। अब यहाँ पे क्या होता है, हम या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट। म्यूचुअली कॉम्पिटिटिव क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्पिटिशन में 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं जिसमें से हम चूज नहीं कर पाते हैं। और प्राइमरी ऑर्डर डिसीजन में क्या है, यहाँ पे हम रैंकिंग कर देते हैं सभी प्रोजेक्ट्स की और फिर देखते हैं कि हाई यील्ड रिटर्न किसने, और फिर उसको चूज कर देते हैं। ओके, सो लेट डिस्कस ऑल दीज 3 डिसीजंस वन बाय वन। अब अगर हम बात करें एक्सेप्ट रिजेक्ट की, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट रिजेक्ट में बात की गई है कि जितने भी हमारे प्रोपोजल्स है ना, उनका क्या है, हाईली रिटर्न है अगर हम दूसरे को देखें तो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम सभी को कंपेयर करें, यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या है, रिटर्न क्या है, ज्यादा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, डिफरेंस के तौर पे जो हमारे कैपिटल बजट डिसीजन में एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन जो है ना, वहाँ पे जितने भी हमारे प्रोपोजल्स है ना, इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, सभी प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल भी कंपटीशन में बिल्कुल भी compete नहीं कर रहे हैं। सो इन दिस एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन द वी कैन से डिसीजन मेकिंग कैन बी दैट मच ईजियर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ यहाँ पे वो खुद ही ऑप्ट कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या है भाई, हमारी रिटर्न ज़्यादा है, सो वी कैन चूज दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और
वी कैन से और रिजेक्ट द अदर वन प्रोजेक्ट्स पे जो हमें लग रहा है कि हाँ उनकी रिटर्न अच्छी नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज होगी एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में। अब आता है म्यूचुअल कॉम्पिटिटिव। हमने अब यहाँ पे पढ़ा कि क्या है, सभी प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर कंपीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर की फैक्टर या लैकिंग फैक्टर होगा ना। तो अब क्या हो रहा है, वो अपने आप में ही क्या कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट को क्या बना रहा है, हायर बना रहा है टू बी चूजन, और नेक्स्ट वन को क्या बना रहा है, ड्रॉबैक में लेके जाके क्या कर रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस को क्या कर दे रहा है, दूसरे वाले प्रोजेक्ट की इंक्रीज कर दे रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट चूज होके दूसरे की क्या बन जाएगी, रिजेक्शन बन जाएगी। अब आता है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसीजन। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रियोरिटीज की। अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा फर्म है ना वो फिक्स कर देती है प्रियोरिटी, भाई हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतना इतना फंड इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब हम उस फंड को क्या करें, एलोकेट करके देख रहे हैं इस मैनर में कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में जो हमारे प्रॉफिट्स है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब हमने जब ये दो चीजें देख ली तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स है ना हम उन सबको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें इससे भी हाईली रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट इससे भी हाईली रिटर्न मिल रहा है, बट इसके लिए हमने क्या किया, प्रियोरिटाइज कर दिया, रैंकिंग दे दी, और अब क्या कर दिया हमने, वी कैन से एलोकेट करके देख लिया फंड्स को कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ज्यादा वी कैन से कॉस्ट इनकर कर रहा है और प्रॉफिट उससे कितने ज्यादा है। तो अब इन सब चीजों को हम करके क्या कर ले रहे हैं, हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर डिसीजन ले रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट in which we are want to invest for long term as a capital investment। ओके, तो अब ये सब तीनों क्या थे हमारे काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट, भाई एक रिजेक्ट कर दिया एक सिलेक्ट कर लिया। म्यूचुअल कॉम्पिटिशन में क्या था कि एक जो सिलेक्ट हुआ है ना वो दूसरे के रिजेक्शन की क्या बन रहा है, रीजन बन रहा है। और प्रियोरिटी ऑर्डर जिसमें हमने प्रियोरिटाइज कर दिया, एलोकेशन करके देख ली फंड्स की, और फिर हमने हमारा बेस्ट जो वी कैन से डिसीजन था उसको ऑप्ट कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सो इन दिस वीडियो फॉर लास्ट वी विल डिस्कस अ बेसिक थियोरेटिकल पोर्शन रिलेटेड टू द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं मेथड्स कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल को कैसे इवेल्युएट करें, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के टेक्निक्स दो ही होते हैं, ईदर इट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया और कैश फ्लो क्राइटेरिया। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, इसके अंदर हमारा एक ही मेथड आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम ARR मेथड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या निकालते हैं, हमारे ये निकालते हैं कि हाँ भाई हमें किस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है, और उसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर दैट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें कितनी मिलने वाली है। तो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया है। ये किसके अंडर आता है, हमारे ARR के अंडर आता है। अब अगर हम ARR की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ARR को हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी बोलते हैं। जब बात आती है ARR तो हम इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी हम कभी कभार काफी बुक्स में बोल देते हैं, फिर बोला भी जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो क्राइटेरिया। हाँ, अब एक और बात, जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरियाज है ना, यहाँ पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना वो फुल्ली क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है। बट अगर हम कैश फ्लो क्राइटेरिया की बात करें ना, तो कैश फ्लो क्राइटेरिया का बेसिक फंक्शन या फिर बेसिक अगर आप इंपॉर्टेंस लगाते हैं तो वो क्या है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो वैल्यू मनी की आज है ना, इन फ्यूचर वो सेम वैल्यू मनी की नहीं रहेगी। अब अगर हम मनी की बात करें तो ये है ना कि जो 1 रुपए की वैल्यू आज है, 4 to 5 years आफ्टर उस मनी की वैल्यू वो 1 रुपए की रहेगी ही नहीं, क्योंकि एक चीज जो हमें आज 1 रुपए की मिल रही है वो आफ्टर 4 to 5 year वो हमें 1 रुपए की नहीं मिल सकती। तो ये क्या है, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो ARR क्या कर रहा है, टोटली इग्नोर कर रहा है, और जो कैश फ्लो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे इंक्लूड कर रहे हैं अपने क्राइटेरियाज में, अपने टेक्निक्स में। ओके, सो कैश फ्लो क्राइटेरिया में क्या हो रहे हैं, हम जैसे ARR में हमने सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे वर्क किया था और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया था, बट कैश फ्लो क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे हैं, ARR मतलब जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी था उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ना लेके क्या ले रहे हैं, हम कैश फ्लोज की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कितना कैश इनफ्लो है और कितना कैश आउटफ्लो है। इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम कम आउटफ्लो लगा के हमें ज्यादा क्या मिल जाए, इनफ्लो मिल जाए। अब यहाँ पे बात आती है कैश फ्लो के अंडर कितने मेथड्स होते हैं। कैश फ्लो के अंडर बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, पे बैक मेथड एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। कहीं ना कहीं अगर आप पे बैक मेथड की बात करें तो इसे हम ARR मेथड के अंडर भी ला सकते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अंदर, क्योंकि जो हमारा पे बैक मेथड है ना वो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है। बट हम पे बैक मेथड निकालते हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का यूज करके, इसलिए कैश प्रॉफिट
क्राइटेरिया में आ जाता है, कैश फ्लो क्राइटेरिया में आ जाता है, बट जो हमारा पे बैक मैथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टोटली इग्नोर करके चलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पे बैक मैथड। इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि हाँ कितने मैच्योरिटी पीरियड में, कितने ईयर्स में हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो पे मैथड मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है ना उसको हम कितने टाइम में पे बैक कर सकते हैं, रिटर्न उससे मतलब गेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करता है अपने अंदर। इसके अंदर हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, profitability index and IIR, or we can say internal rate of return. So this was all about today's capital budgeting decision, or we can say capital budgeting. Okay, so thank you so much for this video, and please do not forget to like, subscribe and share my channel. And if you have any doubt from previous videos, please comment below in the comment section.